तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगले तन पुलक मन मगन सुमरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनी महु जीभ बिचारी। तात कभू मोहि जानी अनाथा, करी हहीं कृपया भालो कुलनाथा। हे पवन सुत, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी का क्या कभी मुझ पर कृपया करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपया मिले नहीं संता। मेरा राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी मुझ पर कृपया हैं, क्योंकि हरि की कृपया के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह किना, तो तुम्हें मोहि दरसु हठि दिन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक कर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपया की है तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन लाता ही न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अस में अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर। किन्हीं कर प्यासु मीरीन, गुण भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपया ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भराया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, बिरही ते काहे न होहि दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते, ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखिए चहूँ जानकी माता। फिर भी विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता को देखकर दुखी होना और रावण का सीता को भय दिखलाना। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयऊँ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण ने सब युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वहीं
रूप धार कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महू किन्ह परनामा, बैठी बीती जाते निशि जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती है। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुद सरथ अहिर विहारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव में राहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तही अवसर रावनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं। उसी से मैं बहुत ही स्त्रियों को साथ लिए सर धज कर रावण वहाँ आया। बहुविधि खल सीत ही समझाया, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावणु सुनु समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, श्याम दान भय और भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तय अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार भी लोकु मम ओरा। त्रिन धरी ओट कहती बदेही, सुमेरी अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुनो दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करही विकासा। असमन सुमझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे रावण सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू ऐसा ही मन में समझ ले रे दोस्त, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं। सठ सुने अरि आने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। हे पापी, तू मुझे सुनने में हर लाया है। अरे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुध सरथ अहिर बिहारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। आपू ही सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनी काढ़ी, असी बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तैम में कृत्य अपमाना, कठी हूँ तव सिर कठी न कर प्याना। नाही न सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा।
श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम जस कंदर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सठ अस पर वाहन पन मोरा। सीता ने कहा, हे रावण, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। अरे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति वीर हैं अनल संजातम। शीतल निशीत बहसी वरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता कहती है, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयत नया कहीं नीति बुझावा। कहे सी सकल निशिचर ही बोलाई, सीत ही बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उन्हें समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। मास दिवस कहूँ कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ी कृप्याना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूं। भवन गयऊँ दस कंदर, यहाँ पिशाच निवृंद। सीत ही त्रास देखा वही, दरही रूप बहुमंद। रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबहों बोली सुनाइए सी सपना, सीत ही से ही करहूँ हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक से निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना सौपन सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने वानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। मैंने सौपन देखा है, एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सौपन में कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर कहती हूँ कि वह सौपन 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। तो हनुमान जी ने ये बातें सुनी तो वहाँ पहले तो कौन से फ़ोन होते थे, तो उन्होंने सोचा कि राम जी ने तो मेरे को लंका जलाने के लिए नहीं कहा, तो हो सकता है कि राम जी ने ये मैसेज मेरे को, संदेशा मेरे को भेजा हो त्रिजटा राक्षसी के द्वारा कि राम लंका को भी जलाना है। तो हनुमान जी ने ये सोचकर आगे का वो किया। मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया